इमरान खान की हुकूमत को पेशकश हौसला अफजा है, हर धर्मी से मुल्क को नुकसान होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इंटरव्यू का पाकिस्तान तनाज़ात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कुछ लो और कुछ तो के फार्मूले के तहत मामलात को हल किया जाए। अच्छे मैंडेट के तहत सारे फैसले हों तो अच्छा है। इंतखाबात तमाम बहरानों से निकलने का वाहिद हल है। इलेक्शन में अब चंद माह रह गए हैं, बातचीत के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। सिर्फ एक कॉल दूंगा, हुकूमत बर्दाश्त नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। कर सकेगी। इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया, कहा इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना मजबूत हो जाएंगे। इसी महीने अवाम का समंदर निकलने लगा है। मुआशी हालात और सैलाब की वजह से चुप बैठा था। हुकूमत से सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन पर बात हो सकती है। सेठा सैफुल्लाह नियाजी के घर पर FIA का छापा। PTI की शदीद मुजम्मत शहजाद वसीम ने कहा कि गुंडागर्दी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सैफुल्लाह नियाजी ने कहा कि ऐसा सलूक किया गया जैसे कोई दहशतगर्द हो। इस इकदाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। छापा मार टीम ने बच्चों का भी ख्याल नहीं किया। बाबर अवान बोले कि मावराए आइन इकदाम को सेनेट और हर फोरम पर उठाएंगे। सैफुल्लाह नियाजी ने सेनेट में लिख तहरीक इस्तिताक जमा करा दी। PTI रहनुमाओं ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब के इल्जामात को नून लीग की डिज़ाइन करदा साजिश करार दे दिया। असद कैसर ने कहा कि जावेद लतीफ़ ने PTV पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तौहीन मजहब के हवाले से इमरान खान पर इल्जामात लगाए गए। वीडियोस एडिट करके लोगों को गुमराह करने की कोशिशें की गई। डॉक्टर इफ्तिखार दौरानी का कहना था कि हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी की है। इमरान खान पर जाती हमला किया गया। चेयरमैन पैमरा से सवाल किया कि जब मजहबी नफरत फैलाई जा रही थी आपने क्यों नहीं रोका। ज़िमनी इलेक्शन और कराची में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया। कौमी असम्बली के 8 हलकों में पोलिंग 16 अक्टूबर को होगी। कराची डिवीजन के तमाम अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 23 अक्टूबर को शेड्यूल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख जल्द मुकर्रर कर दी जाएगी। डेंगू के हमलों में तेजी। सिंध में मजीद 163 केसेस रिपोर्ट हुए। 161 का ताल्लुक कराची से है। जिला वसी और शर्की सबसे ज्यादा मुतासर हुए। सूबे में अब तक 9 अफराद जान की बाजी आ चुके हैं। इस्लामाबाद में मजीद 128 अफराद डेंगू का शिकार हुए। तादाद 871 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 205 केसेस। मर्दान में 100 केसेस के साथ सर फैसले से तादाद 1331 हो गए। अथॉरिटीज को चैनल्स बंद करने में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? बोल बंदिश पर सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। पैमरा और वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली है। नशरियात बहाल करने के हुक्म इम्तना में तौसी। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि चैनल लाइसेंस की तजदीद के लिए पैमरा से रुजू किया। पैमरा ने अब तक तजदीद नहीं की। और जालिमो शर्म करो, बोल को बोलने दो। सैलाब ज़दगान की आवाज़ करना और मुतासरीन के लिए इमदाद जमा करना हुकूमत को एक आंकना भाया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए टेलीथॉन की। हुकूमत घबरा गई। बोल को मुख्तलिफ शहरों में बंद कर दिया गया। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।